आज के निबंध का शीर्षक है नींव की ईंट, जिसके रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। वह जो चमकीली, सुंदर, सुदृढ़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरे को आप देखा करते हैं। क्या कभी आपने इसकी नींव की ओर भी ध्यान दिया है? दुनिया चमक देखती है, ऊपरी आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम है, किंतु यह हमेशा ही सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत, नींव के गीत से प्रारंभ करते। वह ईंट धन्य है, कट छट कर कंगूरे पर चढ़ती है और बड़बस लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तापन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ रहेगा। कंगूरे के गीत गाने वालों, आओ अब नींव के गीत गाएं। यहाँ पर कंगूरा का अर्थ होता है शिखर, यानी सबसे ऊपरी चोटी। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, यदि ऊपर लगी होती तो कंगूरे की शोभा सौगुनी कर देती। किंतु उसने देखा कि इमारत की पायदारी उसकी नींव पर निर्भर होती है, इसलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर जा सके। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सेहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, यह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मुख, समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। आप कह लीजिए कि मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उसमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक जंतु की भूख प्यास का शिकार हुए। किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। ये नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही ऐसा कोना हो जहां कुछ ऐसे दधीची नहीं हुए जिनकी हड्डियों के दान ने ही विदेशी वृत्रासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए ही हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गांवों का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शाबाशी से दूर हो, दल बंदियों से अलग, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना भी न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है।